किसी आयत को अल्लाह ने ये शान अता नहीं की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान की एक ही आयत में अपनी 18 सिफात बयान फरमा दी हैं। ये आयत मौज़े करवाने वाली मुबारक आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप उस वक्त मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, तो मैं भी वहां पर बैठ गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि ए अबू ज़र, क्या तुमने नमाज पढ़ी है? तो मैंने ना में जवाब दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उठकर नमाज पढ़ो। मैंने उठकर नमाज पढ़ी और फिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, इंसानों और जिन्नों के शर से पनाह तलब करो। मैंने पूछा कि क्या इंसानों में भी शैतान होते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी हाँ। मैंने नमाज के बारे में दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अच्छा मौजू है, जो चाहे ज्यादा कर ले, जो चाहे कम कर ले। मैंने रोजे के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फर्ज है और इसका अजर दिया जाएगा और अल्लाह ताला के यहाँ और भी ज्यादा अजर मिलेगा। फिर मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदका के बारे में बताएं। तो आपने फरमाया कि इसका अजर दुगना से भी ज्यादा होता है। तो मैंने दरियाफ्त किया कि कौन सा सदका सही है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलील अशिया के मालिक का सदका करना और या किसी फकीर को छुपा कर देना। मैंने पूछा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहला नबी कौन था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम। तो मैंने पूछा कि ए अल्लाह के नबी, क्या वो नबी थे? तो फरमाया कि वो नबी मुकर्रम थे और उन्होंने अल्लाह ताला के साथ बातचीत की थी। मैंने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में भेजे गए रसूलों की तादाद कितनी है? तो आपने फरमाया कि 310 से कुछ ज्यादा। एक जम्मे गफीर था और एक मर्तबा फरमाया कि 315। फिर मैंने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल किया गया, इसमें सबसे बेहतरीन क्या है? आपने फरमाया, आयतुल कुर्सी, यानी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। बहुत सी रिवायात में फरमाया गया है कि ये अल्लाह तआला की अजीम तरीन आयत है और ये सैयदुल आयातुल कुरान है, यानी ये कुरान करीम की आयात के सरदार है और इंतहाई खुश नसीब है वो इंसान जो इसकी तिलावत करता है। फरमाया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी आयत नाजिल फरमाई है जो अपनी अजमत के एतबार से, फसाहत और बलागत के एतबार से, जामियत के एतबार से, तासीर के एतबार से कुरान की बड़ी अजीम आयत है और इसको आयतुल कुर्सी कहा जाता है। और इस आयत में ये बात सराहत के साथ बयान फरमा दी गई है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में किसी की सिफारिश नहीं चलती सिवाय इसके कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद ही किसी को इस अमर की इजाजत फरमा दे या फिर हुक्म फरमा दे कि तुम सिफारिश करो, तो बेशक फिर उसकी सिफारिश अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमा लेगा। लेकिन अगर अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कोई शख्स खुद से ही सिफारिश करेगा तो उसकी सिफारिश का अल्लाह के यहाँ कोई मुकाम ना होगा। नाज़रीन मोहतरम, आयतुल कुर्सी ऐसी शानदार आयत मुबारिका है कि अगर कोई शख्स बावजू हालत में आयतुल कुर्सी को सिर्फ एक बार तिलावत कर ले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे 40 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है, उसके 40 दर्जे बुलंद फरमाता है और उसे 40 हुरे अता फरमाएगा। अगर आयतुल कुर्सी को पढ़कर मरहूमीन को हदिया कर दिया जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों को हुक्म फरमाता है कि इस मरहूम के लिए क़यामत तक तस्बीह करें। इसे 60 अंबिया का सवाब अता फरमाता है। उसकी कब्र में 40 शमएं दाखिल फरमाता है कि जिनका नूर मशरिक तक मगरिब 400 फैल जाता है और इस नूर से उसकी कब्र वसी हो जाती है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, एक मर्तबा एक शख्स अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास हाजिर हुआ और निहायत करबो तकलीफ के आलम में उसने मौला कायनात रजी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज किया कि उसके बदन और मसाने से पीला पानी निकलता है जो कि निहायत तकलीफ का सबब है, तो क्या आपके पास इस बीमारी का कोई इलाज मौजूद है? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ए शख्स, बगैर कोई दिरहमो दिनार खर्च किए तुम्हारे इस मसले का इलाज मौजूद है और वो इलाज ये है कि तुम आयतुल कुर्सी को अपने बदन पर लिखो। आयतुल कुर्सी
कुर्सी से गुस्ल करो और आयतल कुर्सी को पानी पर दम करके वो पानी पियो और आयतल कुर्सी को हर वक्त अपने बदन के करीब रखो तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से तुम्हें इस मूजी मर्ज से शिफा मिलेगी। अगर किसी को कोई खास हाजत दरपेश है तो वो 41 बार आयतल कुर्सी पढ़कर दुआ करे तो इंशाअल्लाह उसकी हाजत पूरी हो जाएगी। अगर किसी की टांगों में दर्द की शिकायत हो तो वो भी 41 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर अपनी दोनों हथेलियों पर फूंक मारकर टांगों पर अपने हाथों से मसा कर ले तो इंशाअल्लाह उसका टांगों का दर्द फौरी जाता रहेगा। अगर किसी शख्स की आंखों की बीनाई कम हो तो वो 70 बार आयतल कुर्सी को पढ़कर पानी पर दम करके उस पानी से आंखों पर छींटे मारे, आंखों को धो ले और इसमें से कुछ पानी पी ले तो इंशाअल्लाह उसकी बीनाई लौट आएगी। अगर किसी को प्यास की शिद्दत के सबब हलाक होने का खौफ हो तो वो 66 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ ले। दुश्मन से अमन सलामती के लिए 41 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर मट्टी पर फूंक मार दें और वो मट्टी उस दुश्मन के सामने डाल दें तो इंशाअल्लाह उसके शर से महफूज रहेंगे। जब भी कोई सफर दरपेश हो और रास्ते का खतरा हो तो सलामती के साथ मंजिल पर पहुंचने के लिए 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर अपना सफर शुरू करें। इंशाअल्लाह मंजिल तक बाहिफाजत पहुंच जाएंगे। मरहूमीन की कब्र पर 7 बार आयतल कुर्सी पढ़कर मरहूम को हदिया करें तो इंशाअल्लाह उसकी कब्र पर अल्लाह की रहमतें, कुशादगियां और बरकतें नाजिल होंगी। जेल से जल्द रिहाई के लिए 1000 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ी जाए। किसी भी काबिले इलाज या ला इलाज मरीज की शिफा याबी के लिए 3 दिन लगातार हर रोज 101 मरतबा आयतल कुर्सी की तिलावत की जाए और पानी पर दम करके मरीज को पिला दिया जाए। अगर वो डॉक्टर से इलाज करवा रहा है तो इलाज पुरतासीर हो जाएगा और शिफा याबी नसीब हो जाएगी। लेकिन अगर कोई इलाज नहीं करवा रहा तो अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाएगी और इलाज का कोई ना कोई वसीला और जरिया बन जाएगा और बहरहाल शिफा याबी नसीब हो जाएगी। दफ्तरी और कारोबारी हजरात या फिर घरेलू खवातीन को अक्सर सर दर्द का मसला होता है तो जब भी सर दर्द हो फौरन 7 बार आयतल कुर्सी पढ़कर अपने दोनों हाथों पर फूंक मारकर हाथों से सर का मसा कर ले, पानी पर फूंक मारकर वो पानी पी ले। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके सर दर्द का मसला जाता रहेगा। लोगों के दिलों में अच्छी नीयत से अपने लिए मोहब्बत पैदा करने के लिए 41 मरतबा पानी पर आयतल कुर्सी पढ़कर दम करें और पानी पिला दें। लोगों के दरमियान सुलह करवाने के लिए किसी भी जामिया मस्जिद के रास्ते की मट्टी पर आयतल कुर्सी पढ़ें और जिन लोगों के दरमियान सुलह करवानी हो फेंक दें। किसी भी काम में आसानियां पैदा करने के लिए उस काम के आगाज में 1 बार सूरह अलम नशरा और 10 बार आयतल कुर्सी पढ़कर काम का आगाज करें। इंशाअल्लाह उसमें आसानी पैदा होगी और उसकी मुश्किलात दूर होंगी। बच्चों को बलाओं, आफतों और मुसीबतों से बचाने के लिए और उनकी सलामती के लिए 40 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें और फिर आयतल कुर्सी लिखकर बच्चे के गले में डाल दें तो इंशाअल्लाह हर तरह की नजरे बद, हसद, जादू टूने, बलाओं, आफतों और मुसीबतों से महफूज रहेगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आयतल कुर्सी के फ़ज़ाइल व फ़वाइद तो बहुत ज्यादा हैं और ला तादाद हैं, लेकिन इन सब का अहाता इस मुख्तसर वीडियो में करना नामुमकिन है। अपने घरों में, दुकान में, फैक्ट्री और काम वाली जगह पर हर रोज सुबह शाम पढ़ें तो इंशाअल्लाह चोर, डाकू और आतिश ज़दगी से हिफाजत का सबब है। हर वाजिब नमाज के बाद इसका पढ़ना रिस्क में कुशादगी का सबब है और हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ने से जन्नत वाजिब हो जाती है। अगर आयतल कुर्सी को लिखकर खेत में दफन कर दिया जाए तो वो चोरी और नुकसान से महफूज रहेगा और उसमें बरकत होगी। हर रोज फर्ज नमाज के बाद पढ़ने से सांप, बिच्छू और जिन्नों इंस के जरर से हिफाजत का जरिया है। अगर आयतल कुर्सी को लिखकर अपने घर में किसी दीवार पर नस्ब कर दें तो चोरी से बचाव का सबब है। अगर लिखकर दुकान में रखा जाए तो इसमें खैरो बरकत होगी। हर शख्स का सोते वक्त आयतल कुर्सी का पढ़ना फालिज से और दूसरी मुजी बीमारियों से हिफाजत का सबब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत में बयान फरमाया गया है कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा तो अल्लाह उस पर निगाहे रहमत करेगा और आसमान से एक फरिश्ता भेजेगा जो दूसरे दिन उस वक्त तक उसकी नेकियां लिखेगा और उसकी बुराई से चश्म पोशी करेगा। जबकि एक दूसरी रिवायत में इस तरह से बयान फरमाया गया है
کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھے گا تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ مل کر راہ خدا میں جہاد کرنے میں حصہ لیا ہو اور شہادت حاصل کی ہو۔ موت کے بعد ایسے شخص کو بلا فاصلہ جنت ملے گی۔ آیت الکرسی کی تلاوت سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت منقول ہے کہ ایک شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حاضر خدمت ہوا اور پردے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ میرے گھر میں بے حد درجہ تنگی اور بے برکتی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کیا تم آیت الکرسی کو بھول گئے ہو؟ اپنے کھانوں پر آیت الکرسی پڑھا کرو، تمہاری تنگی اور بے برکتی جاتی رہے گی۔ ناظرین، آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ کی طرف سے امان نامہ ملتا ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں اور ہر کلمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ 50 برکات ہیں۔ تمام اوراد و وظائف میں آیت الکرسی کا وہ مقام ہے جو ایک پہاڑ میں چوٹی کا ہوتا ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والے کی دنیا کی 1000 مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرتا ہے، جس میں دنیا کی کم سے کم مصیبت غربت اور آخرت میں عذاب قبر سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب الہی میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ سوال کئی بار دہرایا گیا اور پھر فرمانے لگے کہ کتاب اللہ میں سب سے بہترین آیت آیت الکرسی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنظر، علم مبارک ہو اور اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن اس آیت یعنی آیت الکرسی کی زبان اور ہونٹ ہوں گے، عرش کے پائے کے ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ عبداللہ ابن ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھجوریں رکھنے کی جگہ یا گودام تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ ایک دن انہوں نے اس میں کھجوریں کم دیکھی تو انہوں نے اس رات اس جگہ پر پہرا دیا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اس رات ایک نوجوان جن کی شکل میں وہاں آیا، میں نے اسے سلام کیا اور اس نے جواب بھی دیا۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کہتے ہیں کہ میں نے اس سے سوال کیا کہ تم جن ہو یا انسان؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ اپنا ہاتھ دو، تو اس نے ہاتھ دیا تو وہ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا جن اسی طرح پر پیدا کیے گئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جنات میں تو مجھ سے بھی سخت قسم کے جنات موجود ہیں۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی کہ آپ صدقہ و خیرات کرنا پسند کرتے ہیں، تو ہم نے یہ پسند کیا کہ آپ کا غلہ حاصل کریں۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میرے والد نے اس سے دریافت کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ تو اس نے جواب میں بتایا کہ یہ آیت الکرسی ہے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے سارا واقعہ عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا، کسی آیت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا نہیں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی ایک ہی آیت میں اپنی 18 صفات بیان فرما دی ہیں۔ یہ آیت معجزے کروانے والی مبارک آیت ہے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی ہر آیت ہی شفا ہے، برکت ہے، رحمت ہے، اللہ کا انعام ہے۔ لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت اور جو شان آیت الکرسی کو عطا فرمائی وہ کسی اور آیت کے حصے میں نہیں آ سکی۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت یعنی آیت الکرسی کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، یعنی تمام آیات کی سردار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت میں اپنے 18 صفات بیان فرما دیے ہیں، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ان 18 صفات میں اسم اعظم بھی موجود ہے، اللہ کی شان عظمت نشان بھی موجود ہے، اس کی وحدانیت بھی موجود ہے، اور اللہ کی ذات کی تمام صفات آیت الکرسی میں اللہ نے نازل فرما دی ہیں۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی کو جس بھی مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے
अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उस मकसद को पूरा फरमा देते हैं। आयतुल कुर्सी को पढ़ने का बुजुर्गों ने बेहतरीन और इंतहाई मुजर्रब तरीका ये बताया और सिखाया है। वो कामिल बुजुर्ग जिन्होंने आयतुल कुर्सी के अमलियात किए हैं और जो इस आयत के आमलीन हैं, तो वो इसको पढ़ने की 41 मरतबा की तादाद बताते हैं। इसलिए नाज़रीन सामीन कराम, आपकी कोई ऐसी हाजत या कोई ऐसा रुका हुआ काम जो आपके लिए मुश्किल बना हुआ हो, नामुमकिन मामलात के हल के लिए, मुश्किलात से निजात के लिए और आसान रास्तों के लिए और ऐसे ऐसे कामों के लिए कि जिनका होना आपको मुहाल दिख रहा हो, नामुमकिन नजर आ रहा हो, वुजू कर लें और असर या मगरिब की नमाज के बाद बावुजू हालत में बैठ जाएं, 11 बार रोशनी पढ़ें, फिर 41 बार आयतुल कुर्सी को इस तरीके से पढ़ें कि अपना मकसद अपने जहन में रखें, अपनी हाजत और अपने नामुमकिन कामों को अपने जहन में बिठा लें। इसके बाद 41 बार आयतुल कुर्सी इंतहाई तवज्जो और यकसुई के साथ पढ़ें, फिर 11 बार रोशनी पढ़कर सजदे में सर रख दें और अपने रब से रो रो कर मांगें और दुआ करें, कामिल यकीन के साथ मांगें कि 18 सिफात वाला वो रब आपकी हर दुआ को सुन भी रहा है, कबूल भी फरमा रहा है। इसलिए आप यकीन के साथ मांगते रहें। आप 7 दिन लगातार ये अमल करें, लेकिन याद रखें कि 3 दिन में ही आपका काम हो जाएगा। बहुत ही मुजर्रब, शानदार और कामयाबो पुरतासीर वजीफा है। और क्यों ना हो कि 18 सिफात वाला ये वजीफा हर काम को, हर अमल को आसान कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह के खूबसूरत नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर तहरीर फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो।